हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियोस में चैप्टर 16 यानी कि राइट सर्कुलर कॉन के मैथ नंबर 1 से लेकर 13 के ABC को सॉल्व कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग 14 नंबर जो कि SA है इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए 14 नंबर के एक नंबर मैथ को पढ़ते हैं। द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन इज 12 सेंटीमीटर and its volume is 100 pi centimeter cube. Let us write the length of the radius of the cone. तो बोलता है कि एक राइट सर्कुलर कॉन है जिसकी हाइट कितने हैं 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसके वॉल्यूम कितने दिए हैं 100 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक। तो हम लोग क्या निकालना है, लेट अस राइट द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द कॉन। कॉन के हम लोग को रेडियस की लंबाई निकालना है, कॉन के हम लोगों को रेडियस की लंबाई निकालना है। हम लोग को क्या दिया है, हाइट दिया है और उसके वॉल्यूम दिया है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, ये ऐसे है सब है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, तो हम लोग सबसे पहले लिख सकते हैं लेट द रेडियस ऑफ द कॉन इज इक्वल टू r सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज इक्वल टू 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम में क्या लिख सकते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू, ये किसका फॉर्मूला है 1/3 पाई r स्क्वायर h, वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम कितना दिया है, किसके वॉल्यूम का, राइट सर्कुलर कॉन के वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो वॉल्यूम कितना दिया 100 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक, तो 100 पाई, ठीक है, और 1/3 पाई r स्क्वायर h कितना दिया है 12, तो 12 इज इक्वल टू 100 पाई, ठीक है। तो पाई पाई कैंसिल कर दीजिए, 3 1 3 3 4 12, ठीक है। तो हम लोगों को मिलेगा 4r स्क्वायर और इधर 100, ठीक है, और r स्क्वायर को रख लेंगे तो 100/4, तो 4 1 4, 4 2 8, बचेगा कितना 2 2 0 20, 4 5 20। तो और r स्क्वायर हम लोग को कितना मिल गया, r स्क्वायर हम लोग को 25 मिल गया, ठीक है। तो और r इक्वल टू, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या होगा रूट 25, ठीक है। तो देयरफॉर r इक्वल टू कितना मिल जाएगा √25 कितना होता है 5, ठीक है। 25 का अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो 5 5 25, तो √25 को हम लोग लिखेंगे 5 × 5, तो 2 5 में से एक, यानी कि एक पेयर में से एक निकालना हो तो 2 5 में से एक 5 आ जाएगा, तो कितना हो गया, यानी कि √25 का आंसर कितना होता है, यानी √25 कितना होता है 5 होता है। तो √25 कितना हो गया 5 हो गया। तो देयरफॉर r इक्वल टू कितना हो गया 5। तो हम लोग रेडियस को क्या माने थे r सेंटीमीटर, तो देयरफॉर द रेडियस ऑफ द कॉन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया आंसर। तो अब आइए 2 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन इज √5 टाइम्स ऑफ इट्स बेस एरिया। बोलता है कि राइट सर्कुलर कॉन के कर्व सरफेस एरिया जो है, राइट सर्कुलर कॉन के कर्व सरफेस एरिया √5 टाइम्स है ऑफ इट्स बेस एरिया, इसके बेस के एरिया की। तो बेस क्या है, बेस राइट सर्कुलर कॉन के बेस ये है, ठीक है। तो ये बेस कैसा है, सर्किल जैसा। तो सर्किल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर, यानी कि राइट सर्कुलर कॉन के कर्व सरफेस एरिया जो है बेस एरिया के, यानी कि पाई r स्क्वायर के √5 टाइम्स है, ठीक है। तो बोलता है क्या, लेट अस राइट द रेशियो ऑफ द हाइट एंड द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ द कॉन। तो हम लोग क्या निकालना है, कॉन के हाइट और कॉन के रेडियस के रेशियो निकालना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं लेट द रेडियस ऑफ द कॉन इज इक्वल टू r यूनिट एंड हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू h यूनिट एंड सिलेंडर हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू l यूनिट, ठीक है। तो क्या बोला है कि कर्व सरफेस एरिया जो है राइट सर्कुलर कॉन के √5 टाइम्स ऑफ इट्स बेस एरिया। तो हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम में हम लोग लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई r l है। कर्व सरफेस एरिया
राइट सर्कुलर कॉन के क्या है, रूट 5 टाइम्स ऑफ इट्स बेस एरिया, रूट 5 टाइम्स, कर्व सरफेस एरिया कितना है राइट सर्कुलर कॉन के दिया है यहाँ पे, रूट 5 टाइम्स ऑफ इट्स बेस एरिया, रूट 5 टाइम्स, टाइम मतलब गुना, ठीक है, रूट 5 टाइम्स ऑफ इट्स बेस एरिया। तो इसके बेस क्या है, सर्किल, तो सर्किल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब रूट 5 टाइम्स का मतलब गुना यानी कि इंटू पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कौन के कितना दिया, रूट 5 टाइम्स ऑफ इट्स बेस एरिया, रूट 5 टाइम्स ऑफ इट्स बेस एरिया, तो रूट 5 हो गया, टाइम्स मतलब गुना समझ लीजिए, ठीक है, टाइम्स का मतलब गुना, रूट 5 टाइम्स मतलब इनटू ऑफ इट्स बेस एरिया, तो बेस क्या है राइट सर्कुलर कॉन के बेस क्या है, बेस सर्किल है, तो सर्किल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो इसका मतलब रूट 5 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन, जैसा कि मैथ में बताया है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और तो हम लोग पाई पाई कैंसिल कर सकते हैं, उसके बाद स्क्वायर के साथ आर को कैंसिल कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग को एल कितना मिलेगा, हम लोग को एल मिल जाएगा रूट 5 आर, क्या मिल जाएगा, रूट 5 आर, ठीक है। तो और अगर हम लोग एल स्क्वायर लिखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट 5 आर, इधर भी स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, ठीक है। तो और देखिए हम लोग जानते हैं कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो एल स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 होगा, ठीक है, और आर स्क्वायर, ठीक है, रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। तो रूट 5 का स्क्वायर 5, अगर रूट 3 का स्क्वायर हो तो इसका मतलब क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। तो रूट 5 का स्क्वायर 5 और आर स्क्वायर का आर स्क्वायर और एच स्क्वायर को रख लेंगे, ठीक है, 5 आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर इधर चला जाएगा, प्लस में है तो इधर आने से माइनस, तो आर स्क्वायर, ठीक है, और एच स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर माइनस हो जाने से 4 आर स्क्वायर, ठीक है। और एच स्क्वायर, देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 आर होल स्क्वायर कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिलेगा, और h इक्वल टू 2r मिलेगा, ठीक है। तो और यहाँ लिखते हैं, ठीक है, ये r क्या होगा, यहाँ पे आगे डिवाइड लग जाएगा, है ना। तो h बाई r इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। तो और h बाई r इक्वल टू 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 1 है। तो देयरफॉर जब ये बाय में रहेगा, डिवाइड में रहेगा, तो हम लोग इस रेशियो में लिख सकते हैं, इज 2 में लिख सकते हैं। तो h इज 2, r इक्वल टू 2 इज टू 1। तो हम लोग को हाइट और राइट सर्कुलर कॉन के हाइट और रेडियस के रेशियो निकालने बोला है, तो रेशियो कितना आएगा, हाइट और रेडियस के रेशियो निकालने बोला है, तो हाइट और रेडियस का रेशियो कितना आ गया, 2 इज टू 1, कितना आ गया, 2 इज टू 1। तो देयरफॉर the ratio of height and radius of the cone is equal to 2 is to 1। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो अब आइए 3 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन इज v क्यूबिक यूनिट, वॉल्यूम अगर राइट सर्कुलर कॉन के v क्यूबिक यूनिट है, बेस एरिया इज a स्क्वायर यूनिट, और बेस एरिया अगर कितना है, a स्क्वायर यूनिट है, एंड हाइट इज h यूनिट, और हाइट h यूनिट है, देन लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ ah बाई v। अगर राइट सर्कुलर कॉन के वॉल्यूम v क्यूबिक यूनिट है और बेस एरिया राइट सर्कुलर कॉन के बेस क्या है, ये सर्किल, बेस एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर यूनिट है, एंड हाइट h यूनिट है, देन लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ
AH/V। ये मैथ इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम कितना दिया है, V क्यूबिक यूनिट, यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर H इक्वल टू V क्यूबिक यूनिट, ठीक है। वॉल्यूम कितना दिया है, V क्यूबिक यूनिट, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है राइट सर्कुलर कॉन के लिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर H। उसके बाद बेस एरिया कितना दिया, A स्क्वायर यूनिट, तो राइट सर्कुलर कॉन के बेस क्या है, सर्किल, तो सर्किल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर यूनिट, A स्क्वायर यूनिट, ठीक है। उसके बाद एंड हाइट इज H यूनिट, हाइट इज इक्वल टू H यूनिट, ठीक है। तो हम लोगों को किसकी वैल्यू निकालना है, इसकी AH/V, तो लिख सकते हैं देयरफॉर AH/V, ठीक है। तो इक्वल टू ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर, मतलब A पाई आर स्क्वायर है, मतलब पाई आर स्क्वायर इक्वल टू A है, तो A की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू H। तो हाइट H ही है, तो H, और नीचे वॉल्यूम V है, V वॉल्यूम क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर H। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल H है, यहाँ पे स्मॉल h है, तो हम लोग को क्या करना है, दोनों को कैपिटल बनाना है या फिर दोनों को स्मॉल बनाना है। तो ये कैपिटल यहाँ पे बैठा दिया, तो इसको भी हम लोग कैपिटल कर देते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर H, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम के V की जगह क्या बैठेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल H, 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल H, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको काटें, पाई कट जाएगा, ठीक है, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, H कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा, ऊपर 1 और नीचे 1/3, क्या मिलेगा, 1/3, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, 1/1 इंटू ये 3 ऊपर चला जाएगा इंटू में, और ये 1/3 है ना, तो 1/3 है, तो 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, 1/1 इंटू ये 3 ऊपर और 1 नीचे, ठीक है, 1 नीचे। तो देखिए ये नीचे 1 3 ऊपर क्या होगा, 3 1 या 3, और नीचे हर एक नंबर के नीचे 1 होता है, 1 1 1 ही होगा, तो नीचे 1 लिखना नहीं होगा। तो इसका मतलब AH/V की वैल्यू कितने हम लोगों को मिल गई, 3 मिल गई, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो अब आइए 14 नंबर के 4 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द वॉल्यूम एंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन आर इक्वल। बोलता है कि राइट सर्कुलर कॉन के न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द वॉल्यूम एंड द लेटरल सरफेस एरिया आर इक्वल, मतलब राइट सर्कुलर कॉन के वॉल्यूम और लेटरल सरफेस एरिया क्या है, वॉल्यूम के न्यूमेरिकल वैल्यू और लेटरल सरफेस एरिया के न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, इक्वल है, ठीक है। इफ द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द कॉन आर H यूनिट एंड R यूनिट रिस्पेक्टिवली, अगर कॉन के राइट सर्कुलर कॉन के हाइट H यूनिट है और रेडियस R यूनिट है बिलतरतीब, रिस्पेक्टिवली का मतलब बिलतरतीब, ठीक है। अगर हाइट H यूनिट है और रेडियस R यूनिट है, देन लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ 1/H स्क्वायर प्लस 1/R स्क्वायर। तो हम लोगों को 1/H स्क्वायर प्लस 1/R स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर H, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर H, ठीक है। तो मैथ में क्या बोला है कि वॉल्यूम के न्यूमेरिकल वैल्यू और लेटरल सरफेस एरिया के न्यूमेरिकल वैल्यू जो है इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम में क्या लिख सकते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर H इज इक्वल टू पाई आर एल, क्योंकि ये वॉल्यूम और लेटरल सरफेस एरिया के न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बोला, इक्वल, तो ये इक्वल कर दिए, ठीक है। तो पाई कैंसिल, आर
स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लोग को मिलेगा आर एच, एच के साथ 1 को गुना करें, आर एच के साथ 1 को गुना करेंगे तो आर एच बाई क्या मिलेगा 3 मिलेगा, और इधर एल मिलेगा, ठीक है। तो और में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम लोग को क्या मिला, हम लोग को मिला आर एच बाई 3 और इधर एल, तो इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग को मिल जाएगा आर स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर 9, आर स्क्वायर एच स्क्वायर और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। और इधर देखिए एल स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए एल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है कि आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग एल स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो और देखिए हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, 1/9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर। देखिए तो इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, या फिर बोल सकते हैं कि ये जो है इसके साथ गुना होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो आर स्क्वायर एच स्क्वायर के साथ 1 गुना करेंगे तो आर स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 9 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये आर स्क्वायर एच स्क्वायर जो है इसको हम लोग यहाँ ला सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा गुना करेंगे तो आर स्क्वायर एच स्क्वायर 1 के साथ गुना होकर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 9 ही हुआ, है ना। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और 1/9, तो हम लोग देखिए ये आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर है ना, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, अलग कर देंगे, ठीक है। आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो आगे चलते हैं, और देखिए आर स्क्वायर कैंसिल, एच स्क्वायर कैंसिल, तो 1/9 इक्वल टू, ऊपर कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 बचा, 1/h स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोगों को किसकी वैल्यू निकालने बोला है, 1/h स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर। तो देखिए 1/h स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर, इसको पहले लेके आ जाएंगे, 1/h स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9, ठीक है। ये हो गया आंसर। यहाँ पे आंसर ना करके हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ 1/h स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर इज 1/9, ठीक है। ये हो गया आंसर। तो अब आइए 5 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द बेस रेडी ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड अ राइट सर्कुलर कॉन इज 3:4। देखिए राइट सर्कुलर सिलेंडर और राइट सर्कुलर कॉन के रेडियस के रेशियो दिया है कितना, 3:4, एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स इज 2:3। राइट सर्कुलर कॉन और राइट सर्कुलर सिलेंडर और राइट सर्कुलर कॉन के हाइट के रेशियो कितना दिया है, 2:3, और राइट सर्कुलर सिलेंडर और राइट सर्कुलर कॉन के रेडियस के रेशियो कितना दिया है, 3:4, ठीक है। राइट सर्कुलर सिलेंडर और राइट सर्कुलर कॉन के रेडियस के रेशियो 3:4 है, और राइट सर्कुलर सिलेंडर और राइट सर्कुलर कॉन के हाइट के रेशियो 2:3 है। लेट अस राइट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर एंड द कॉन। तो हम लोगों को जो है सिलेंडर के और कॉन के वॉल्यूम के रेशियो निकालना है, सिलेंडर के और कॉन के वॉल्यूम के क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं लेट द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 3x यूनिट। देखिए सिलेंडर के और कॉन के रेडियस के रेशियो कितना दिया, 3:4। तो हम लोग सिलेंडर के रेडियस को 3x मानेंगे और कॉन के रेडियस को 4x मानेंगे, ठीक है। इसलिए लिखे हैं लेट द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 3x यूनिट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कॉन इज इक्वल टू 4x यूनिट, क्योंकि सिलेंडर और कॉन के रेडियस के रेशियो कितना दिया, 3:4। तो सिलेंडर के रेडियस 3x यूनिट मानेंगे, यूनिट क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं है, ठीक है। और कॉन के रेडियस क्या मानेंगे, 4
x यूनिट। ठीक है, उसी तरह से सिलेंडर और कौन के हाइट के रेशियो दिया है 2:3, तो लिख सकते हैं अगेन द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2x यूनिट, 2:3 है तो 2x यूनिट, एंड द हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू 3x यूनिट, 3 है तो इसलिए 3x यूनिट। ठीक है, तो हम लोगों को क्या निकालना है, सिलेंडर के और कॉन के वॉल्यूम के रेशियो निकालना है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर एंड द कॉन। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच इज टू, क्योंकि रेशियो निकालना है। ठीक है, और कौन का वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7। ये किसका फॉर्मूला है, सिलेंडर के वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच। तो सिलेंडर के लिए रेडियस 3x, तो आर स्क्वायर है तो इंटू 3x होल स्क्वायर इंटू एच कितना है सिलेंडर के लिए हाइट 2x, तो इंटू 2x इज टू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, आर स्क्वायर तो कौन के लिए रेडियस 4x यूनिट माने है तो इंटू 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है, और हाइट कितने हैं कौन के लिए 3x, तो इंटू 3x। ठीक है, तो 22/7 कैंसिल हो जाएगा, और हम लोगों को क्या मिलेगा 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर इंटू 2x इज टू, देखिए 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों को मिलेगा 4 का स्क्वायर 16 x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और x स्क्वायर का x स्क्वायर इंटू यहाँ पे 1x मिलेगा, तो 1x तो नहीं लिखना होगा, हम लोग को सिर्फ x लिखना होगा इंटू x। ठीक है, तो 9 × 18 x स्क्वायर और x को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा x³ मिलेगा। ठीक है, इज टू 6, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, 6 के साथ 1 को गुना करेंगे, 16 के साथ 1 को गुना करेंगे तो 16 1 जा 16, यानी कि 16 x स्क्वायर के साथ x को गुना करेंगे तो x³, तो x³ और x³ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लोग काटने से 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, हम लोगों को क्या मिलेगा 9:8। तो देयरफॉर द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर एंड द कॉन इज इक्वल टू 9:8। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस मैथ को हम लोग और भी एक तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो दूसरे तरीके से बनाने के लिए हम लोग लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द बेस रेडी ऑफ द सिलेंडर एंड द कॉन इज इक्वल टू 3:4, क्योंकि रेडियस का रेशियो कितना दिया है 3:4। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ द सिलेंडर एंड द कॉन इज इक्वल टू 2:3, क्योंकि हाइट के रेशियो कितना दिया है 2:3। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे होगा 2:3। देयरफॉर द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर एंड द कॉन इज इक्वल टू, देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर के लिए पाई आर स्क्वायर एच इज टू, और कॉन के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितना है सिलेंडर के लिए 3, तो 3 स्क्वायर इंटू एच, हाइट सिलेंडर के लिए 2 है तो इंटू 2 इज टू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, इंटू कॉन के लिए रेडियस कितने हैं 4, तो 4 स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर है तो 4 स्क्वायर होगा। ठीक है, इंटू एच, कॉन के लिए हाइट कितने हैं 3, तो इंटू 3। ठीक है, तो हम लोग काट सकते हैं 22/7 को, और
3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ठीक है। तो हम लोगों को मिल जाएगा इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18 इस टू 4 का स्क्वायर 16, 16 1 जा 16, ठीक है। तो इसको काटने से 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, तो 9:8, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से बनाने के लिए आप लोग लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ द लेंथ्स ऑफ द बेस रेडी ऑफ द सिलेंडर एंड द कोन इज इक्वल टू 3:4 and the ratio of the heights of the cylinder and the cone is equal to 2:3, ठीक है। therefore the ratio of volumes of the cylinder and the cone, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है सिलेंडर के लिए पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच इज टू कौन के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। उसके बाद इसकी वैल्यू अगर पुट करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएंगे 9:8। तो आप लोग इस तरीके से भी 14.5 यानी कि 14 के 5 नंबर मैथ को बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हिट द लाइक बटन, प्लीज हिट द लाइक बटन and subscribe our channel to get all our videos. So thank you for watching, thank you for listening, have a beautiful day, tata.